एसपीएल भारत का दूसरा सेशन इस बार अनाउंस कर दिया गया और ख़ास बात यह है कि इस बार यह राजस्थान में होगा। पिछली बार इंदौर में मैच देखा था। साधु संत सनातन से जुड़े युवा तमाम लोगों ने इसमें भाग लिया था। देवकीनंद जी ठाकुर जी हमारे साथ हैं, जो कि इस पूरे सनातनी क्रिकेट के आयोजक भी हैं। ये दूसरा सेशन, पहले सेशन का आपका अनुभव क्या रहा और इस बार की क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, बहुत 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 अच्छा अनुभव था। वहाँ युवा बच्चे जिनको लोग सिर्फ टीवी पे लोग देखते थे और खिलाड़ियों को, लेकिन जब उन बच्चों को टीवी पे देखा गया जो किसी गली में गांव में रहते हैं और गली गांव से निकल के जब वो लोग आए, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। जब उनके चेहरे पे स्माइल आई, जब उन्होंने कहा कि मेरे गांव में मुझे टीवी पे देखा, वो जो चेहरे पे स्माइल थी, आई एम टू मच हैप्पी। जंतर मंतर पर युवाओं के आंदोलन का देखा था सर, किस तरह से देख रहे थे आप इस पूरे आंदोलन को, जब बच्चे अपनी मांग को लेकर अनशन पर बैठ गए, उसके बाद की घटना? ये बच्चों का जोश है। बच्चे चाहते हैं कि हमें शिक्षा में फेयरनेस मिले, और मैं तो हमेशा से कई सालों से इस बात को कह रहा हूँ कि शिक्षा और चिकित्सा, भारत में न जाने कितना पैसा फ्री की योजनाओं पे लगाया जाता है। ये फ्री, वो फ्री, वो फ्री। मैं कह रहा हूँ सारी फ्री सिस्टम बंद कर दो, दो ही चीज़ फ्री करो, शिक्षा और चिकित्सा। कितने गरीब लोग हैं जो कैंसर हो गया गरीबों को, वो तो अपना इलाज नहीं करा पाएंगे। और कितने गरीब लोग हैं जिनके घर के बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं लेकिन पैसा नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे। लेकिन जो मांग का तरीका था उनका, वो जो भी तरीका था यूज है, जेन जी है, वो जेन जी को कौन रोकेगा? अगर आज मैं जेन जी को कह दूं कि ये करो, तो जेन जी कल मेरे पीछे पड़ जाएगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, आप बताओ? अभी से शुरू हो जाएंगी गालियां देना मुझे। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, अन्ना हजारे ने कहा मैंने 22 अनशन किए, अन्ना हजारे जी ने, लेकिन मैंने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। और हिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती, शब्दों की भी हिंसा होती है। हमारे यहाँ कबीरदास बाबा ने कहा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल। ये कहा था। मुझे अगर कष्ट हुआ तो सिर्फ भाषा को सुन के हुआ, अदरवाइज तो जो होना था वो हुआ। परीक्षा पर्चे लीक को रोकने के लिए आप कोई सुझाव अपनी ओर से? शिक्षा और चिकित्सा जब फ्री हो जाएगी तो अपने आप सब रुक जाएंगे। करवा के दिखाओ। एक चंदा चोरी वाली चीज आ रही है अभी बाद में सनातन को, आपको लग रहा है कि हिंदुत्व चंदा चोरी पे सनातन बोर्ड बनवाओ। धर्म का काम, क्या कह रहे, दोबारा बोलना। चंदा चोरी को लेकर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि राम मंदिर के लिए भक्तों ने दान किया था, वो पैसा कहाँ चला गया? अगर परमाणु बम बनाने के लिए मैं आपको भेज दूं तो आप बना पाएंगे? क्यों नहीं बना पाएंगे? स्पेशलिस्ट होते हैं उसके। हैं? तो मंदिर में जो तुम इनको भेज दोगे, उनको भेज दोगे, उनको भेज दो, तो क्या होगा? चंदा चोरी नहीं होगा? आप अधिकारियों को नियुक्त कर रहे हैं हमारे मंदिरों में, और अब से नहीं, आज़ादी के बाद से सारे बड़े मंदिर आपने अधिकारियों के हवाले कर दिए, तो चंदा चोरी नहीं होगा तो हमारी चोरी होगी? भाई साहब, अगर धर्म को बचाना है तो धर्माचार्यों को सनातन बोर्ड में लाके आप धर्म को बचाने का प्रयास कीजिए, और उस धर्म से भी बहुत सारी व्यवस्थाएं बन सकती हैं। मुसलमान भाइयों के लिए मदरसे हैं, क्रिश्चियन भाइयों के लिए कॉन्वेंट हैं, हमारे लिए फिर यही करेंगे। बच्चे क्या करेंगे? यही भाषा का प्रयोग करेंगे और यही होगा, एक दूसरे का मर्डर करेंगे। समाज के लिए अगर हम लोग नहीं सोचेंगे ना, तो आने वाला समय बहुत बुरा है। धन्यवाद। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की कि बच्चों की जो भाषा थी, शायद उस भाषा पे आपत्ति है, उनकी मांग जायज हो सकती है। शिक्षा और स्वास्थ्य हिंदुस्तान में निःशुल्क हो जाए तो शायद तमाम समस्याएं सुलझ जाएगी। इसके अलावा चंदा चोरी पे कहा कि यदि धर्माचार्यों को बोर्ड में शामिल कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर इस तरह के घटनाएं रुक सकती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।